राम राम। 100 वर्ष का संघ हो गया। कमाल की बात यह है कि संघ 100 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी भी मैं टीवी चैनलों पर डिबेट देख रहा हूं तो डिबेट अभी भी वही है जो उधारी के गांधी चाहते हैं, जो उधारी के गांधी के गुलाम बौद्धिक लोग हैं वो चाहते हैं। अभी भी संघ स्वतंत्रता आंदोलन में था कि नहीं, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने माफी मांगी थी कि नहीं, उसी में टीवी बहसों का हिस्सा चला जा रहा है। इसकी आवश्यकता है क्या? अब भाई, संघ ने भारतवर्ष के समाज में ये स्थापित किया है, उसकी कोई ये नहीं है कि वो किसी और से तय करा रहा है, किसी और से लिखवा रहा है। पुस्तक लिखवा लिखवा के संघ समाज में स्थापित नहीं हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। संघ समाज में जाकर स्थापित हुआ। बड़ा वर्ग था जो कांग्रेस में रहते हुए भी संघ को मानता था, जानता था, वो जो उधारी के गांधी परिवार के गुलाम थे, सत्ता का लोभ था, लालच था, जिनको डर लगता था कि संघ महावत की भूमिका में आ जाएगा, मदांध सत्ताधारी पार्टी पर अंकुश लगाएगा, वो लोग संघ के बारे में ऐसा कहते हैं। और कई बार भाजपा के भी कुछ नेता हैं, हो सकता है कि जिनको लगे कि अरे अब तो हम बड़े हो गए तो संघ हमारा क्या कर लेगा, संघ की भूमिका क्या है, तो वो भी हो सकता है खारिज करें। खारिज करते ही कई लोग कहते हैं कि अरे संघ के लोग क्या करते हैं, संघ के लोगों को भूमिका है क्या? हो सकता है भाजपा के भी कई ऐसे लोग करते हैं, लेकिन क्या अब ये बहस है क्या? संघ ने स्वयं को प्रमाणित किया है, बहुत आलोचना, बहुत कुछ झेल कर। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो डाक टिकट और सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी ने, ये जो दोनों लोगों ने जारी किया है, ये उसका प्रमाण है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो सोच है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 का जो भारत है वो तत्व ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत होगा। ये संघ की दृष्टि है। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही हम सभी स्वयंसेवकों की साधना है, यही हमारा संकल्प है। किसी एक का नहीं है ये। जिस पंच परिवर्तन को लेकर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत वो लगातार कह रहे हैं कि भाई हमको पंच परिवर्तन करना पड़ेगा, हमको वो सारे काम जो आज समाज के सामने हैं वो करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यही विकसित भारत का आधार है। और संघ की समता और समरसता को तो चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, दोनों ने उसको देखा, सराहा, प्रशंसा की, तो उसमें कोई भ्रम नहीं है। ऐसा सर्वसमावेशी संगठन दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ और उसको लेकर लोग बातें करते हैं। कमाल की बात यह कि इंदिरा गांधी, वीर सावरकर की प्रशंसा करें, वो आज के जो बौद्धिक गुलाम हैं, जो उधारी के गांधी राहुल गांधी के पीछे पीछे चल पड़े हैं, वो राहुल गांधी को सच कह देते हैं, इंदिरा गांधी को झूठ कह देते हैं। कमाल है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, वनवासी कल्याण आश्रम की जो स्थापना हुई उसमें कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सरकारी तौर पर, गवर्नमेंट तौर पर हम मिशनरीज से नहीं लड़ सकते, हमारे आदिवासियों का मतांतरण हो रहा, मुश्किल बढ़ती जा रही। सेवा भारती पूछता थोड़ी ना है कि आपदा में मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि कौन है। इसलिए मैं कहता हूं स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहेगा कि आप बचाना चाह रहे हैं, क्या बचाना चाहेंगे भाई? जो संघ का जो संस्थापना करने वाला व्यक्ति केशव बलिराम हेडगेवार, वो स्वयं जेल गए, उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा। वो बचपन से ही ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा रहे, उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया, होम कर दिया, फिर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरुणा असफ अली बताती हैं कि हम संघ के स्वयंसेवकों के घर में शरण लेते रहे।
कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्थन दिया संघ ने, उनके लिए सारी व्यवस्था की संघ ने। संघ के स्वयंसेवक देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ते रहे, संघ की शाखा में भारत का गौरव जगाने की बात होती रही। हमारा मन उसी वजह से बना। लेकिन जो नहीं समझ पाए संघ को, जो हेडगेवार जी ने कहा था व्यक्ति निर्माण करना होगा, नहीं तो, अब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नहीं तो राहुल गांधी हो जाएगा। क्योंकि जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि 1947 में हम बने, उनको यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब समझ में आता है। समझिए इसको, यूनियन ऑफ स्टेट्स उनको समझ में आता है। भैया संघ यही तो जानता था ना कि आप मुगलों के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, आपको भारत का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। संघ ने वो काम किया है। तो 100 वर्ष के संघ पर अभी भी वही सब बात, 100 वर्ष के संघ पर बात कीजिए कि क्या संघ ने बदल दिया। और जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, यह हर स्वयंसेवक की पहचान है। बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बीच देशवासियों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। और एक लाइन उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी लाइन है, मोदी जी ने उसको साझा भी किया है, कि संघ के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग जुड़कर असामान्य और अभूतपूर्व कार्य करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, दो प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, गिनते चले जाइए, सब संघी। सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। और खुद आजादी की लड़ाई में जब डॉक्टर हेडगेवार जी चले गए जेल में, तो इसका मतलब हुआ कि संघ की दृष्टि क्या थी। लेकिन संघ को पता था कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए सेवा भारती से लेकर वनवासी कल्याण आश्रम तक, विद्यार्थी परिषद से लेकर विद्या भारती तक, मजदूर संघ से लेकर किसान संघ तक, संस्कृत भारती से लेकर खेल भारती तक, क्रीड़ा भारती तक, सब जगह, समझिए आप। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ संघ ने किया है उसकी कल्पना कर पाना असंभव है। और अगर कोई संगठन किसी देश के जो स्वतंत्रता के आंदोलन है उसमें न शामिल हो, तो क्या ये कर सकता है? ये भावना ही नहीं आ सकती। संभव है क्या? संभव है क्या कि आप जिस देश के स्वतंत्रता के साथ न जुड़े हो, उस देश के गौरव को, उस देश की भावना को, उस देश की विरासत को, उस देश की संस्कृति को, उस देश के नायकों को आप पूछ सकते हैं क्या? नहीं किया ना भाई। डॉक्टर जी और गुरु जी के बाद चित्र लगाना बंद कर दिया, भगवा ध्वज। अब भगवा ध्वज को कई लोग जोड़ने लगते हैं कि अरे तिरंगा नहीं लहराते थे। अरे भाई भगवा ध्वज लगाते थे संगठन के तौर पर, उनकी जो हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत, उसमें तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं थी। तिरंगा भारत का झंडा है, उसको उस तरह से लगाते रहे। इसको समझिए जरा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो बात हो रही है इसको जरा समझिए। अभी भी संघ को लेकर उन पैमानों पर बात हो रही है जो उधारी के गांधी परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए इस देश के बौद्धिक बेईमानों ने गुलामी कर दी, अपनी मानसिकता गिरवी रख दी, अपना मानस गिरवी रख दिया, अपने आप को उधारी के गांधी के परिवार में, उनके चरणों में खुद को झोंक दिया। समझिए इसको। और इसीलिए यह हमेशा जब संघ कहता है ना कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, राष्ट्र प्रथम, ये वही संगठन कर सकता है जिसकी नस नस में देशभक्ति हो। उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसका, और मैं तो कहता हूं क्यों जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फर्जी इतिहासकारों से इतिहास लिखवाकर संघ नहीं बनाए। संघ ने समाज में वो काम किया है जो इतिहास में दर्ज हो रहा है। इतिहास लिखवा कर नहीं बनाए, इस लाइन को जरा समझिए। फर्जी इतिहासकारों से इतिहास लिखवा कर अपने पक्ष में संघ नहीं बनाया। नेहरू जी की प्रशस्ति, प्रशंसा गान, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की, उसके बाद वालों की भी। मैं तो एक दिन, एक पत्रकार हैं, कांग्रेसी ही हैं वो, मतलब कांग्रेस में पूरा रचे बसे, कहने लगे कि अरे जो प्रियंका का बेटा है ना,
पता नहीं कौन सी उसकी योग्यता क्षमता कोई बता रहे थे, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर लिख भी दिया। ऐसा देश तो संघ नहीं बनने देना चाहता, किसी एक परिवार की गुलामी। इसलिए कांग्रेस चिढ़ती है, इसलिए कांग्रेस चिढ़ती है। इसकी डिबेट होनी चाहिए। और बढ़िया है, विशेष डाक टिकट जारी हुआ है, भारत माता की तस्वीर वाला सिक्का जारी हुआ है, बहुत शानदार है। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और सिक्के को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा सिक्का जारी हुआ है जिस पर बाकायदा भारत माता बनी हुई है, शेर, उनकी सवारी, भारत माता, भगवा ध्वज, और सामने 3 स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष। राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम न मम, लिखा हुआ है उस पर। भारत माता है, अखंड भारत की परिकल्पना की। कहां लोग मानने को तैयार थे कि ये सब होगा, करके दिखाया ना संघ ने। तो चर्चा इस पे होनी चाहिए। अब वो वाली चर्चा बंद कीजिए, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम वाली जो चर्चा होती रही, वो कोलंबिया में है, वो इकोसिस्टम ये सब कोलंबिया में। और कांग्रेस तो ऐसी बौखला गई है कि सिर्फ और सिर्फ टूट पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ कि कहीं से गलती ना हो जाए, लोग मान न लें, अरे भैया तुम फिर भूल रहे हो। लोकतांत्रिक तरीके से देश ने मान लिया और मनवा दिया, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका भगवान ही मालिक है। हालांकि भगवान पर तो भरोसा है नहीं। अभी तक प्रभु राम के मंदिर नहीं गए ये लोग। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी नहीं गए ये लोग। कल्पना कीजिए। मैं कह रहा हूं चलिए आप कुछ भी मानते हो, आप यही मानते हो कि ठीक है दूसरी जगह राम मंदिर बन जाता, लेकिन अयोध्या में बनाए ना भाई। प्रभु राम पर तो किसी को कोई संशय, प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। हम देश के तौर पर अगर खड़े हैं तो उसमें राम कृष्ण शिव यही नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? उसको तो मान लीजिए। वहां नहीं गए, इसको समझिए। संघ ने वो विमर्श खड़ा कर दिया है, भव्य दिव्य मंदिर खड़ा हुआ संघ की वजह से खड़ा हुआ, इसमें कोई भ्रम मत पालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ ही है, संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। और मैं तो बार बार कहता हूं जो अभी की जो टॉप 2 लीडरशिप है ना, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी और दत्तात्रेय होसबाले जी, तो मोहन जी और दत्ता जी दोनों के साथ मोदी जी की फोन पर लगभग बातचीत हो जाती है। और ये मैं बहुत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। इसीलिए किसी बड़े मुद्दे पर 11 वर्षों में कभी कोई संशय नहीं हुआ। दूसरे तरह की चीजें होती हैं भाई, इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, इतने बाहर से आए लोग हैं जो पहले से भी संघ से भी रहे या परिषद से भी रहे या दूसरे क्षेत्रों से आए, वो भी अपनी अपनी सबकी इच्छा होती है ना। सत्ता में आने के बाद तो हर कोई चाहता है अपने लिहाज से चलाए, तो कहेगा अरे संघ के लोग आ गए, संघ के लोग ये कह रहे हैं, ये सब चलेगा। संघ की भी कुछ ऐतराज हो सकते हैं क्योंकि उसका अपना काम है, उसको तो सोचना है ना। लेकिन कोई मोहन जी और मोदी जी में मतभेद है या दत्ता जी और मोदी जी में मतभेद है, तो ये जिनको लगता है वो आज का वो दृश्य देखें, मंच पर भाव भंगिमा पढ़ें, जब दत्ता जी और मोदी जी अगल बगल बैठे होंगे, आपको आसानी से पता लग जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संघ 100 वर्ष का हो गया है, विमर्श भी बदलना चाहिए। धन्यवाद।